हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। आज हम इस वीडियो में दो ऐसे शॉर्टकट मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके हम 2 डिजिट और 3 डिजिट के किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो दो मेथड कौन से हैं। फर्स्ट शॉर्टकट मेथड है कॉलम मेथड और जो सेकेंड शॉर्टकट मेथड है वो है डायगोनल मेथड। इस वीडियो में हम इन दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनका यूज करके 2 डिजिट और 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड से हम किसी भी 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए एक 2 डिजिट का नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हमें 3 कॉलम बनाने हैं और उन 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में हमें लेना है ए स्क्वायर और सेकेंड कॉलम में हमें लेना है 2ab और थर्ड कॉलम में हमें लेना है बी स्क्वायर। अब हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। ए और बी इसमें है क्या, तो हम ए और बी यहां से फाइंड करेंगे, यानी कि जो टेंस प्लेस पर है यानी 2 हम इसको मान लेंगे ए और 7 को हम मान लेंगे बी, यानी a = 2 और b = 7। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर 1 बाय 1 रखेंगे। पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है क्या 2 और 2 का स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू कितना मिलेगा 4। 2ab 2 तो वैसे ही रहेगा, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 7। 2 2 = 4, 4 7 = 28 और b स्क्वायर b हमारे पास 7 है तो 7 × 7 क्या हो जाएगा 49। अब इन तीनों की वैल्यू वहां रख देते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, 2ab की वैल्यू हो गई 28 और b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49। अब सारा काम यहीं पर है। हमें क्या करना है कि राइट से लेफ्ट की तरफ आना है और हर एक कॉलम में जो नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस को हमें सेलेक्ट करना है और जो भी सेलेक्ट करेंगे हम नीचे यहाँ पे नोट करते चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 27 स्क्वायर। अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस को सेलेक्ट किया 9 और जो भी बचा उसको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कैरी दे देते हैं। कैरी देंगे तो प्लस होगा, प्लस करेंगे तो यह आएगा 32। अब ये जो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें भी यूनिट प्लेस को सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा 2 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। सो 27 का जो स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 729। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा किसका, 27 का। तो चलिए कॉलम मेथड से एक और 2 डिजिट के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें पहले a और b को पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि a = 9 होगा और b = 6 होगा। अब हम डायरेक्ट वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर और यहाँ पर a की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। अब नेक्स्ट टर्म है 2ab, तो अगर हमें 2ab निकालना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो 2 × a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 = 18, 18 6 = 108, तो यहाँ पे लिख लेंगे 108। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो b हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। अब राइट टू लेफ्ट आएंगे, यूनिट डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, जो बच रहा है उसको कैरी देंगे, एडिशन होगा 111। फिर यूनिट डिजिट सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा, जो बच रहा है यहाँ पे दे दीजिए, प्लस करेंगे। ठीक, 1 + 1 2, 8 + 1 9, यहाँ हो जाएगा 92। ये हो गया हमारा आंसर, यानी 96 का स्क्वायर करेंगे 9216 आएगा। आपने अभी तक कॉलम मेथड से 2 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर तो निकाल लिए, लेकिन मैं कहूं कि अगर आपको 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वो भी कॉलम मेथड से, तो क्या आप उसे निकाल पाएंगे? तो चलिए इसी मेथड का यूज करके हम 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को निकालते हैं। तो हमारे पास एक 3 डिजिट वाला नंबर है 125 जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब हमें इस मेथड से अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो थोड़े से रूल में चेंजिंग करनी पड़ेगी कि इस बार हमें 100 प्लेस वाले को a ले लेना है। ठीक, और जो हमारे पास बाकी 2 डिजिट बच रहे हैं उसको डायरेक्ट हम b ले लेंगे, यानी कि 25 को हम b मान लेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 सबकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। फर्स्ट है a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a है हमारे पास 1, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा = 1। ठीक है, अब 2ab 2 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50। ठीक, अब हमारे पास क्या है b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25 × 25 और इसकी वैल्यू होती है 625। अब इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 625। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में हम क्या कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट जब हम आ रहे थे तो केवल सिंगल डिजिट यानी यूनिट प्लेस को हम सेलेक्ट करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है
राइट टू लेफ्ट जब हम मूव करेंगे तो हमें 2 डिजिट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है 25 और हम 25 को यहाँ पे पहले नोट कर देंगे। जो बचेगा हमें उसे कैरी दे देना है। कैरी देने के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन में हमारे पास क्या आया 56, उसमें भी 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है, फिर नोट करना है। और जो लास्ट बॉक्स में कैरी आता है तो इसमें एडिशन करिए, अगर कैरी नहीं आता तो वापस सिंगल नंबर को यहाँ पे नोट कर दीजिए। ये हो गया हमारे पास 125 का स्क्वायर। कई लोगों को ये मेथड अभी तक समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए चलिए इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि इसको करते कैसे हैं। 1 बाय 1 स्टेप से हम समझते हैं। तो सबसे बड़ा काम है हमें ए और बी की वैल्यू को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेस है, 1, 10 और 100। जो 100 वाला प्लेस है उसे हमेशा क्या करना है, ए की वैल्यू मानना है। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा 100 प्लेस पर उसे हम ए की वैल्यू मानेंगे, ठीक है। और बाकी जो बचे राइट साइड में 2 डिजिट यानी 2 और 5, ये दोनों को मिलाकर जो नंबर बन रहा है 25, इसे हमें ले लेना है बी, यानी बी की वैल्यू लास्ट 2 डिजिट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2ab की वैल्यू निकालनी है और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमें इसमें वापस पुट कर देना है वैल्यू को। वैल्यू को पुट करने के बाद अब हमें यहाँ पे मेन काम करना है कि जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो पहले हम सिंगल डिजिट को सेलेक्ट करते थे यानी यूनिट प्लेस को, लेकिन अब हम यहाँ पे 2 डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, वो भी राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए। यानी कि यहाँ पे 625 लिखा है तो हमें लास्ट 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है 25, उसे यहाँ पे नोट करना है पहले। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसे सेकंड बॉक्स में भेज देना है एडिशन के लिए, और एडिशन के बाद जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसमें हमें राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नोट कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नंबर बचता है तो फिर से उसे थर्ड बॉक्स में भेजेंगे जो कि एडिशन होगा, और लास्ट में जो भी नंबर आएगा उसको पूरा पूरा यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए एक और एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 822। अब हमें सबसे पहला काम करना है ए और बी को सेलेक्ट करना। तो मैंने पहले क्या बताया था, जो 100 प्लेस पर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बाकी जो लास्ट 2 डिजिट बच रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम इन तीनों की वैल्यू को बारी बारी से निकालते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर, ए हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारे पास 2ab। अब 2ab की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 8 है, बी की वैल्यू क्या है 22 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 352। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू को निकालते हैं बी स्क्वायर, जो कि है 22 का स्क्वायर। जब हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 484। अब हम इन तीनों वैल्यूज को अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 64, यहाँ पे रख दिया। 2ab की वैल्यू है 352, इसको यहाँ पे रख दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू है 484। अब हमने क्या बताया है कि राइट टू लेफ्ट जब हम मूव करेंगे तो 2-2 डिजिट को सेलेक्ट करते हुए आएंगे। तो राइट टू लेफ्ट हमारे पास 2 डिजिट ये हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 84। अब जो बच रहा है इसको हम भेज देंगे एडिशन के लिए, ठीक है। एडिशन हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 यहाँ नोट करेंगे 3 हो जाएगा। फिर से इस बॉक्स में हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट करके 56। जो बच रहा है उसको कैरी दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 3, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 67, और ये 67 पूरा पूरा यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 822 का स्क्वायर। आई होप आपको कॉलम मेथड से 2 डिजिट और 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालने आ गए होंगे। तो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये रहे 3 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करिए और आंसर्स को जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है डायगोनल मेथड। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम डायगोनल मेथड का यूज करके किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करते हैं। डायगोनल मेथड में सबसे पहला काम होता है कि हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। अब हमें इस स्क्वायर बॉक्स में और भी बॉक्सेस बनाने हैं। अब हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं वो डिपेंड करता है नंबर्स के डिजिट पर। अगर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं आता है 4, यानी कि इस स्क्वायर बॉक्स में हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। अब हमें सारे बॉक्स के डायगोनल को 1 बाय 1 मैच कर देना है। ये सेकंड बॉक्स का, ये थर्ड बॉक्स का मैच कर दिया, ये फोर्थ बॉक्स का मैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 65 है सबको 1 बाय 1 एक एक बॉक्स पर हम लिखते चलें 65, और यहाँ लिख देंगे 65, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करना है, यानी 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6 6 36। जो 36 आया है हमें यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 6 5 30, तो 3 ऊपर
जीरो नीचे, 30 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 ऊपर 0 नीचे। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 2 ऊपर 5 नीचे। अब हमें एडिशन इस तरह से करना है कि जैसे जैसे ये कॉलम बढ़े हुए हैं उनमें जितने डिजिट आते जाते हैं सबको एडिशन करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे एडिशन कर देते हैं 0 + 2 2, 2 + 2 2 ही आएगा, ठीक। 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 और यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा 3। अब हमें वही काम करना है फिर से कि हमें यूनिट डिजिट को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ यूनिट डिजिट सेलेक्ट किया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ 1 है, 1 को कैरी दे दीजिए, ये हो जाएगा 4, 4 आया, हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो आया है नंबर, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। तो चलिए अब हम डायगोनल मेथड से 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर को निकालते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना है। स्क्वायर बॉक्स बना लिया। अब इसमें कितने बॉक्सेस बनाए जाए ये डिपेंड करता है डिजिट्स पर। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करना है, जितने भी डिजिट होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 डिजिट है तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, यानी हमें इसमें 9 बॉक्सेस बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सबके ऊपर नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 7 2 5 7 2 5। फिर डायगोनल को बना लेते हैं, हर एक बॉक्स के डायगोनल को ऐसे मैच कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, पहले 7 7 जा 49, 4 ऊपर 9 नीचे, 7 2 जा 14, 1 ऊपर 4 नीचे, 7 5 जा 35, 3 ऊपर 5 नीचे। अब हम ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 2 7 जा 14, 1 ऊपर 4 नीचे, 2 2 जा 4, 4 के लिए हमें 0 और 4 रखना है, 4 केवल नहीं रखेंगे, 0 4, ठीक है। 2 5 जा 10, 1 0, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हमें क्या करना है, इस तरह जो कॉलम बने पड़े हैं उन सबको 1 बाय 1 ऐड करते हुए चलना है। इस बॉक्स का एडिशन क्या आएगा 5, इस बॉक्स में क्या आएगा 2, इस बॉक्स में 5 + 1 6, 10 11 16, इस बॉक्स में क्या आएगा 4 + 3 7 + 11 11 + 3 14, 9 + 2 11। अब इस कॉलम में क्या आएगा 4। अब क्या करना है, यूनिट प्लेस को हमें सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। 5 सेलेक्ट किया, यहाँ लिखा, 2 सेलेक्ट किया, यहाँ लिखा। अब इसका 6 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, 1 इसका कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में 5 सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखेंगे, 1 कहाँ जाएगा कैरी जाएगा, प्लस करेंगे 12 आएगा। 2 सेलेक्ट किया, यहाँ लिखा, 1 कहाँ जाएगा कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। अब ये हो गया 725 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैं आपको डायगोनल मेथड से ये 3 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, जिसे आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।